नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर एनडीए दो खेमे में नजर आ रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की जेडीयू चाहती है कि जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए, वहीं बीजेपी गरीबों की जनगणना चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार जी हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए, अब जो आप लोग की मांग है गरीबों आधारित होनी चाहिए, या फिर किसी और पैमाना हो जिसपे जनगणना इस बार का सुनिश्चित किया जाए? अरे जातीय जनगणना तो भारत की संस्कृति ही नहीं रही है। भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हुई है। तो जातीय जनगणना तो समाज को विभाजन करने की बात है। हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारे वैदिक परंपरा में, हमारी सनातनी पद्धति में, हमारी ऋषि पद्धति में एक परिवार में 4 जाति के लोग होते थे और कर्मों के आधार पर वर्ण का विभाजन था। लेकिन हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, किसी वेद में नहीं पढ़ा, किसी उपनिषद में नहीं पढ़ा कि यहाँ जाति के आधार पर लोगों को विभाजित किया जाए। तो ये नया कौन सा मामला आ गया कि आज़ादी से आज तक आपने जातीय जनगणना नहीं कराया? जातीय जनगणना तो 1931 में अंग्रेजों ने करवाया था, हिंदू समाज को बांटने के लिए और देश पर राज करने के लिए। अब तो हमारे भारत माता के संतान देश पे काबिज है, तो ऐसे में जातीय जनगणना क्यों? जनगणना, अब जनगणना क्या, गिनती करो जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, जो एकात्म मानववाद की अवधारणा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो शपथ लिया है अंत्योदय का, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, उस प्रण पे कायम रहेगा और कभी जातीय जनगणना होकर समाज को विभक्त करने का नहीं मानेगा। जनगणना क्या, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हैं उसको उठाना हमारा लक्ष्य है। हमारी जो ऋषि पद्धति है, हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है, उस संस्कृति को भारत में गौरवमयी इतिहास में भारत को फिर से जोड़ना और फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में ये जातीय जनगणना बाधक है। ये समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है, ये समाज को बांटने वाली विचारधारा है। भारतीय राजनीति में, आज के परिवेश में भारत का जो सम्मान बढ़ा है विश्व के स्तर पर, उसमें हम विश्व मेरे साथ कदम में कदम मिला के चलने को तैयार है। कहाँ से कहाँ नरेंद्र मोदी ने देश को पहुंचा दिया। और क्या यार, हम लोग जातीय जनगणना में फंसे हैं? हम लोग को उस गणना में फंसना है जहां आर्यभट्ट लीलावती ने भारत में मैथमेटिक्स का सिद्धांत दिया था। हम लोग को ज्योतिषी के जनगणना में फंसना है। हम लोग को विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना है। और अगर धरातल पे देखना है तो एकात्म मानववाद की अवधारणा को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और वसुधैव कुटुंबकम के अवधारणा से भारत को पूरा समृद्ध कर देना है। भारत पूरा संप्रभुत रहेगा, भारत समृद्ध रहेगा। भारत की जो विरासत है, भारत की जो ऐतिहासिक कहानी है, वो फिर से विश्व में एक नया अध्याय जुड़ेगा। इसलिए जातीय जनगणना कहने वालों से कहेंगे कि छोड़ो इन बातों को, समाज को बांटने को। आओ सब लोग मिलकर भारत को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। लेकिन आपकी सहयोगी जदयू की तो मांग है कि जो गरीबों और पिछड़ों का उत्थान केवल जातीय जनगणना के आधार पर ही संभव हो सकता है। अरे 1947 से आज तक गरीबों और पिछड़ों का उत्थान नहीं हुआ क्या? चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार बनी थी 74 के आंदोलन के बाद, क्या उसके बाद गरीबों का उत्थान नहीं हुआ? ये तो प्रैक्टिकल देखने का चीज है। आप कुतर्कों से तर्कों को नहीं ढक सकते हैं। ये प्रैक्टिकल धरातल पर देखने की चीज है। तो फिर अगर विकास नहीं हुआ गरीबों का, तो फिर कहां से आप आंकड़े पेश करते हैं विधानसभा में, लोकसभा में? ये आंकड़ा क्या इंग्लैंड से मंगाते हैं या अमेरिका से? कहां से मंगाते हैं आंकड़ा? आप जो गरीबों के विकास का वृद्धि दर पेश करते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, प्रांतों के विधानसभा में, विधान परिषद में, वो कहां से पेश करते हैं? तो निश्चित रूप से यह धरातल सत्य है कि गरीबों का विकास हुआ, गरीबी खत्म हुई, गरीबों को रहने सहने के स्तर बढ़े, गरीबों में शैक्षणिक योग्यता बढ़ा, तभी तो गरीब का बेटा आज IAS बन रहा है। तो ये जातीय जनगणना करके समाज को विभक्त हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग एकात्म मानववाद के अवधारणा के कार्यकर्ता हैं। हम लोग वैसे अवधारणा को भारत में लागू करने का चाहत रखेंगे। उसके लिए हम लोग समर्पित हैं। अंत्योदय के लिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद था, और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है त्याग की। जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बने थे और उन्होंने संदेश दिया था, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। और जाकर के कश्मीर में
बलिदान हुए थे, उस शहादत का परिणाम है कि आज समान नागरिक संहिता और धारा 370 की समाप्ति की बात हो रही है। तो अरे राष्ट्र के बारे में सोचना है ना। भारतीय जनता पार्टी परिवार के बारे में नहीं सोचता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फर्स्ट नेशन, सेकेंड पार्टी, थर्ड पर्सनली। तो इस अवधारणा से हम लोग ओतप्रोत हैं। हम लोग के रग रग में बसा हुआ है, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे। और देश को पाताल के गर्त में रख के अगर सत्ता प्राप्त करना होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चिमटे से भी उस सत्ता के आसन को छूना पसंद नहीं करेगा। लेकिन लालू यादव तो कहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होती, उसको राष्ट्रीय जनगणना जब हो उसको बहिष्कार करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि किसी एक विपक्ष की बात माननी चाहिए, जो और लोग भी मांग कर रहे हैं लगातार जातिगत जनगणना? पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध, ये तो अंग्रेजों के ज़माने में भी हिंदुस्तानी लोगों को ज़मींदार बना करके अंग्रेजों ने राज्य किया था। और जो ऐसी विचारधारा के हैं, जो राष्ट्रीयता और राष्ट्रहित के विषय पर विरोध करेंगे, उनके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में प्रजा की जो आवाज़ होगी, लोक की जो आवाज़ होगी, जो राष्ट्रहित में होगा, वो निर्णय लिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि आपके पिछले दिनों इस पर एक बयान भी आया था कि जातिगत जनगणना के बजाय सांप्रदायिक जनगणना भी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन से संप्रदाय के लोग ज़्यादा है और कौन से संप्रदाय पर लोग हावी हैं। अरे मैंने तो जब लोग जनसंख्या नियंत्रण का विरोध किया, उसका जवाब मैंने दिया कि जनसंख्या नियंत्रण का विरोध करते हो तो देख लो ना कि किस वर्ग के लोगों के कारण जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। मैंने तो लेख लिखा कि जो सीमांचल और उत्तर बिहार का क्षेत्रफल है, वही क्षेत्रफल इजराइल का है। और इजराइल की आबादी मात्र 72 लाख है और उत्तर बिहार और सीमांचल की आबादी 2.33 करोड़ है। जिस कारण से और दोनों का अक्षांश और देशांतर रेखा, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि अक्षांश और देशांतर रेखा मात्र 4-5 डिग्री के अंतर का है। और भूमि भी उसी प्रकार का है, बल्कि यहाँ से बदतर है। बिहार की, उत्तर बिहार की भूमि जितनी उपजाऊ है, उससे बदतर वहाँ की भूमि है। तो दक्षिण एशिया के 3 देश मिलकर के मिकासो नदी पर वो विद्युत परियोजना का कार्य किए और विद्युत परियोजना से दक्षिण एशिया के 3 देश जो इजराइल के आसपास के थे, तीनों देश मिलकर आज विकास के चरमोत्कर्ष पर हैं। तो जो हमारे पड़ोसी, जो देश के अन्य देश के लोग, जो जिन अच्छे बातों को, जिन अच्छे सिद्धांतों को, जिन अच्छे कार्यों को, जिन अच्छे उत्पादनों का के कारण देश को विकास करते हैं, वो हमें भी सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए। और जो हमारे अंदर अच्छी चीज़ है वो दुनिया को सीखना चाहिए। तो जनसंख्या दबाव किसका है ये तो देख लो। जनसंख्या नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं करे कि किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म के लिए। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब सभी भारतीयों पर लागू होगा। तो फिर क्यों आपकी छटपटाहट है भाई जनसंख्या नियंत्रण के लिए? क्या आप देश का विकास नहीं चाहते? क्या आप भारत को उस पारंपरिक ऋषि पद्धति में नहीं लाना चाहते जहां से विश्व को शांति के संदेश जाते थे? क्या भारत के डाल डाल पे सोने की चिड़िया जो बसती थी, फिर से वैसा भारत आप नहीं देखना चाहते? क्या मनसा है आपकी? तुच्छ वोट की राजनीति के लिए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता राष्ट्रहित में जो विषय होगा वो फैसले लेंगे। सत्ता रहे या जाए, जो भारत माता को, भारत माता के वैभव को, भारत माता के संतान को समृद्ध करने का निर्णय होगा, वो निर्णय लेगा। और जो निर्णय देश हित में नहीं होगा, वो निर्णय लेने से अगर सत्ता प्राप्ति होगा तो वैसे सत्ता को चिमटा से भी नहीं छुएंगे एकात्म मानववाद की अवधारणा के कार्यकर्ता।